कश्यप के हुए प्रहलाद और प्रहलाद के हुए बहरोचन और बहरोचन के हुए राजा वली, जो दैत्यों के राजा थे। और मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि के दरवाजे पे वामन भगवान यानी विष्णु भगवान वामन अंगुल के बन के गए, तो उनका सब कुछ 3 ही पग में नाप लिया। लेकिन अंत में चल करके राजा बलि के दरवाजे पे भगवान को चौकीदार भी बनना पड़ा। और बाद में वही लक्ष्मी जाकर के राजा बलि की कलाई में राखी को बांध करके और अपने पिया विष्णु भगवान को यानी वामन भगवान को मां से छुड़ा करके लाई। तो माताओं, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम बहुत उत्तम हो, लेकिन लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, इस समय के अनुसार जब यूं ही समय व्यतीत होता गया तो महाराज रघु के वंश में महाराज अज हुए। कौन हुए? महाराज अज। और उन्हीं महाराज अज के जो थे वो हुए थे महाराज दशरथ। कौन हुए? दशरथ। अब थोड़ा दशरथ के बारे में श्रवण करना कि ये दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों पड़ा और दशरथ को दशरथ क्यों कहते हैं? दशरथ इसीलिए कहते हैं जो 10 इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, जो इन्हें अपने वशीभूत कर लेता है, बस वही दशरथ कहलाने के योग्य होता है। दूसरी बात यह है कि तुमने देखा होगा, परीक्षित महाराज कभी सुना भी होगा कि 10वें रथ से प्रकट होने के तत्पश्चात दशरथ का नाम दशरथ पड़ा। और तभी तो कहते हैं कि बाप की बहन बहू बेटा की और सास लगे भौजाई, अरे ने तो वेदन में सुने आया। समझ लेना मेरी बात को। दशरथ का नाम इसलिए दशरथ पड़ा, जमीन से 10वां रथ प्रकट होने के तत्पश्चात, 10वें रथ से प्रकट होने के तत्पश्चात भी इनका नाम दशरथ पड़ा। बंधुओं, अब धीरे धीरे दशरथ जो थे वो दशरथ बहुत सुंदर विचारों वाले हैं। और महाराज दशरथ की 3 शादी हुई, एक नहीं 3 शादी हुई। और 3 शादी होने के बाद महाराज दशरथ के राज्य में ऐसे प्रजा रह रही है कि मानो शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे हो। और राजा तो साफ बहे है, रुक जाओ, राजा तो बहे है, ये पानी इधर आ जाएगा इन लोगों के ऊपर शायद। थोड़ा सा राजा बही है, जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा सुखी है, थोड़े से पीछे हो जाओ, जहां पे अगर बूंद पड़ रही है उससे पीछे हो जाओ थोड़े से। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी है वो राजा वो बड़ा स्वतंत्र है। और जहाँ राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है वही राजा नरक का अपराधी बताया गया। ऐसा मेरा मतलब है, कहने का तात्पर्य है, अब महाराज दशरथ बड़े आनंदित हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे। लेकिन एक दिन राजा दशरथ के पास में मैया कौशल्या बैठी थी और मैया कौशल्या पास में बैठी हुई थी। सज्जनों, और मैया कौशल्या ने एक दिन अपने पिया को जैसी देखो, अपने पिया से बोली, पिया, बोले मैंने कभी किसी की आत्मा को सताने की कोशिश नहीं की। मेरे सज्जनों, महाराज दशरथ के सामने
एक दिन मैया कौशल्या रो पड़ी और मैया कौशल्या रो करके एक बात कहने लगी, पिया अरे सैया क्या करें? अरे पीतम लाख भरे हुए घर में मोती, बिना बेटा के इज्जती नहीं होती। मेरे बंधुओं, इस तरह से धीरे 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 महाराज दशरथ के सामने जब रोई, बोले मैंने बड़े बड़े दान पुण्य किए। महाराज दशरथ ने समझा दिया, अपनी धर्म पत्नियों को समझा दिया, लेकिन इतना इतना दुख महाराज दशरथ को उस समय नहीं हुआ जिस समय उनकी पत्नी रोई उस समय। लेकिन एक दिन बहुत दुख होगा और राजा दशरथ को एक दिन बहुत बड़ी चिंता लगी। बादना तो अपनी धर्म पत्नियों को समझा दिया और समझाने के बाद एक दिन राजा दशरथ का अब मन आंगन में नहीं लगा। और जब आंगन में मन नहीं लगा तो राजा दशरथ घोड़ा पे सवार होकर के जंगल की ओर जब गए, शिकार खेलने के लिए गए, तो राजा दशरथ ने देखा कि एक हिरन भागता हुआ चला जा रहा था और महाराज दशरथ ने उस हिरन का पीछा किया, करते चले गए, लेकिन हिरन का पीछा नहीं छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा तो पीछे हिरन ने मुड़ करके देखा कि ये कौन मेरे पीछे भागता चला रहा है, तो देखा तो महाराज दशरथ नजर आए। और जो महाराज दशरथ को इस दृश्य में देखा, सोई हिरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और जब अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो वो हिरन ने अपनी भाषा में, उधर रख दो, हिरन ने अपनी भाषा में कहा कि महाराज एक बात बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले मैं तुम्हारी शिकार करना चाहती हूँ। जवाब दिया एक बात बताओ, मैंने बिगाड़ क्या दिया जो तुम शिकार करना चाहते हो? बोले नहीं, मेरा मन। तो हिरन अपनी भाषा में बोला कि राजा तुम मुझे मार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान मिला है। बोले क्या वरदान मिला है? तो हिरन ने अपनी भाषा में राजा दशरथ को बताया, सुनो महाराज। बोले जा राजा के और सुतना होई, ओ बासे मेरो मरण होई।
जवाब दो। महाराज बोले तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाओगे? क्यों नहीं मार पाएंगे? ओ बातें मेरो मगर न होई, बातें मेरो जा राजा के सुतना होई, ओ बातें मेरो मरण न होई। तुम तो निर्वंशी हो। अरे तुम संतानहीन हो। भला कौन कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम्हारी तो बात अलग रही। मैं फिर कह रहा हूं कि जिसके अगर संतान नहीं होगी वो मुझे कोई पुरुष मान नहीं सकता है। बस परीक्षित महाराज 22 दिनों से राजा दशरथ को इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई साहब। और चिंता तो एक ऐसी चीज है कि चिंता अगर एक बार शरीर में लग जाए तो इंसान को तिनका से भी कमजोर कर देती है। और चिंता जीते जी इंसान को एक मुर्दा के समान चिता में जला करके एक मुट्ठी राख कर देती है। वो जीते जी जला देती है, मार देती है। इसलिए याद रखना बंधुओं, समय के अनुसार महाराज दशरथ लौट करके घर पे आए। शरीर कमजोर होता चला गया। एक दिन कुल गुरु वशिष्ठ जी का, महात्मा वशिष्ठ जी का आगमन हुआ और महात्मा वशिष्ठ जी ने पूछा, दशरथ हाँ बोले एक बात बताओ, जब जब तुम्हारे घर पे हम आते हैं तो दिन प्रतिदिन शरीर तुम्हारा कमजोर होता चला जाता है। तुम्हारे अंदर शरीर में ऐसा कौन सा रोग लग गया जो तुम्हें कोई दवा निदान नहीं करती? गुरुजी ज्ञानवान होकर के ऐसी बातें मत करो। क्या हुआ? बोले गुरुजी आज तक तो हम ये जानते थे कि ये दुनिया के लोग मेरी हंसी और मजाक बनाते हैं। आज तक तो ये दुनिया के लोग मुझसे निर्वंशी कहते होंगे, लेकिन अब हमारी जानवर भी मजाक बनाने लगे तो भला मैं क्या करूं? मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। क्या करें? जब मैं आज शिकार खेलने के लिए कुछ दिन के पहले गया था तो एक हिरन ने अपनी भाषा में मुझसे कहा था कि तुम संतानहीन हो, तुम्हारे द्वारा मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। लेकिन मैं क्या करें? मेरे बंधुओं, कुलगुरु वशिष्ठ जी ने जो इतनी बात सुनी, महात्मा वशिष्ठ कहने लगे, बोले दशरथ सोच करने से कभी दुख कम नहीं होता है, चिंता करने से वो दुख की घड़ी कभी टलती नहीं है। इसलिए एक काम करो। कौन कहता है कि तुम्हारे संतान नहीं है? एक नहीं बल्कि 4 पुत्र हैं तुम्हारी किस्मत में, लेकिन तुम अपनी दुनिया में न जाने कहां भूले बैठे हो। अपने घर पे एक पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ रचो तो तुम्हारे आंगन में पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। परीक्षित महाराज श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज दशरथ ने वेद मंत्रों के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा जब आहुतियां प्रदान करवाई, जो यज्ञ किया, तो बामे अग्नि देव बड़े प्रसन्न हुए। और अग्नि देव प्रसन्न होने के बाद हमेशा ये ध्यान रखना, देवताओं को खुश करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। जब हम लोग उन्हें खुश करेंगे तो वो जीवन के लिए हमारी मदद करेंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए कहने का मतलब मेरा ये है, अग्निदेव एक हविष्य
एक खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और महाराज दशरथ से बोले, लो ये ले जाओ और ले जा करके तुम अपनी रानियों के बीच में जाकर के खिला देना। अब महाराज दशरथ खीर को लेकर के आए, कटोरा को लेकर के आए, पर परीक्षित महाराज वो खीर कितनी कितनी बांटी। उन्होंने राजा दशरथ ने अपनी रानियों के बीच में कितनी कितनी खीर बांटी। कवि ने कल्पना की, लिखा परिषद जी, अगर चौपाई के द्वारा न समझ पाओ तो मेरे हाथों की तरफ देखिएगा, मान के चलेगा ये क्या है, एक खीर का कटोरा। माना कि ये खीर का कटोरा। अरद भाग कौशल्य दीना। महाराज दशरथ ने जामे से, ध्यान रखना, 2 भाग कर दिए। कितने किए? 2 भाग। एक खीर में से 2 भाग। अरद भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। यानी जो ये आधा भाग रह गया ना जामे से, फिर महाराज दशरथ ने 2 भाग किए, है ना। वो किने दे दिया? वो दे दिया कैकई को। उसके बाद में जो ये शेष रह गया जामे से, वो भाग दिया किने? सुमित्रा को दिया। लेकिन यज्ञपति परिषद महाराज, तुम्हारे जैसे संत, ये महात्मा विद्वान कहते हैं कि उस सुमित्रा के भाग को कौन ले गई? चील। तब कैकई और कौशल्या दोनों ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाला और किने दिया? सुमित्रा को दिया। और जब सुमित्रा को दिया तो सुमित्रा ने कहा, बहन कोई बात नहीं, अगर मेरे 2 पुत्र पैदा होंगे तो एक पुत्र में तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र में तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तो देखो, राम की सेवा में, राम के साथ में कौन रहे? लक्ष्मण। और भरत के साथ में कौन रहे? शत्रुघ्न। अधिकांश में तुमने देखा होगा। तो मेरे बंधुओं, समय व्यतीत होने के बाद आचार्य सुखदेव समझाते हैं, परिषद खीर खाने के बाद अब धीरे धीरे जब वो रानियां गर्भ की तरफ पैर बढ़ाना शुरू हुई, लेकिन कहने का मतलब यह है कि लोग हर चीज को मिथ्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिथ्या कर देते हैं। लेकिन हमें शास्त्रों पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। हमें शास्त्रों पे कभी जीवन में शंका नहीं करनी चाहिए। माताओं, भाई, बंधु, अब धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता गया और समय पूर्ण होने के बाद वो कौन सी तिथि, कौन सा मुहूर्त, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, ऐसे समय पे भगवान का अवतार हुआ। वो अवतार हुआ तो क्यों हुआ?
ये दुनिया जानती है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब इस भूतल पर अत्याचार अधिक बढ़ता है तो मेरे प्रभु को अपने भक्तों की खातिर न जाने नाना भांत नाचना पड़ता है और आना भी पड़ता है। इसलिए परीक्षित महाराज वो दिन वो मुहूर्त गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, उस समय घड़ी तो चलती नहीं थी, जो